क्रिकेट के खेल में दूसरों के दिमाग से खेलने वाला कौन है वो इकलौता खिलाड़ी जिसकी कॉन्फिडेंस और सिक्स सेंस से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। जानेंगे आज उस मास्टरमाइंड खिलाड़ी के एक ऐसे अंदाज को जिसके अंपायर भी डरते हैं। जी हाँ, वो कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि खुद महेंद्र सिंह धोनी है, जिसके डीआरएस में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि लोग आज डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम कहने लगते हैं। ये वाला डिसीजन धोनी के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि उनके सपोर्ट में ना अंपायर था, ना बॉलर था और ना ही कोई फील्डर था। बात है भारत और आयरलैंड के बीच हो रही 2011 वर्ल्ड कप की, जब युवराज की एक गेंद एलेक्स की पैड पे जाकर लगती है। युवराज जहां इस पर डाउट में थे, वहीं धोनी इस पर तुरंत अपील करते हैं, लेकिन अंपायर ने धोनी की अपील पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब क्या, फिर आया धोनी रिव्यू सिस्टम और फिर क्या, वही हुआ जो अक्सर होता है। रिव्यू सिस्टम एक बार फिर, ये खिलाड़ी अद्भुत है। मुंबई और चेन्नई के बीच इस मैच में स्टेडियम में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की आवाज तक नहीं सुन पा रहा था। इस बीच मिचेल सैंटनर की एक बॉल पर सूर्या एक स्वीप शॉट घुमाते हैं, पर वो बॉल मिस होकर चली जाती है सीधा धोनी के हाथ, जहां सूर्या को लगता है कि इस भीड़ में किसे ही आवाज सुनाई दी होगी। वहीं धोनी अंपायर से जोरदार अपील कर देते हैं, पर अंपायर इसे वाइड दे देता है। फिर धोनी तुरंत रिव्यू की मांग कर देते हैं। फिर क्या होता है आप तो जानते ही हो। दोस्तों, धोनी क्रिकेट ग्राउंड पर कितने एक्टिव होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे एक मैच में शार्दुल की एक गेंद पर डिकोवेला हिट मारना चाहते थे, पर इस बॉल को अंपायर वाइड करार देते हैं। जहां सारे खिलाड़ियों को लग रहा था कि बॉल शायद वाइड ही है, वहीं धोनी कह रहे थे कि मुझे कुछ आवाज आई। फिर क्या, विराट को डीआरएस लेना पड़ा क्योंकि वो जानते थे कि धोनी के डीआरएस कभी गलत नहीं जाते। फिर क्या, वही हुआ जो होता आया है। ये बात है भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे एक मैच की। इस मैच में भारत की हालत बहुत खराब थी। 87 पर 8 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम के पास अभी भी धोनी और बुमराह क्रीज पर खड़े थे। तभी एक बॉल बुमराह के पैड पर जाकर लगती है और श्रीलंकाई प्लेयर जोर जोर से अपील करने लगते हैं और बुमराह भी खुद को आउट मान चुके थे। पर अंपायर की उंगली उठाने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी ने डीआरएस की मांग कर दी। इसे देख सब खिलाड़ी दंग रह गए कि कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। पर जब रिजल्ट धोनी के पक्ष में आया तो सब मान गए कि डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है। धोनी अंडर प्रेशर में भी हमेशा कूल रहते हैं, ना जीत से बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ना हार से इमोशनल। लेकिन बात जब डीआरएस की हो तो धोनी का अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबले में जब अंपायर युवराज को आउट देता है, पर अंपायर के हाथ उठाने से पहले ही धोनी का हाथ डीआरएस के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर क्या, अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ जाता है। बैट में बॉल लगी या ना लगी ये बैट्समैन को सबसे ज्यादा पता होता है, पर धोनी तो धोनी है। आईपीएल में पुणे और मुंबई इंडियंस के मैच में जब इमरान ताहिर अपनी एक सिर की बॉल फेंकते हैं, तब पोलार्ड इसको ठीक से नहीं पढ़ पाती और बॉल सीधा उनके पैड में लगती है। इसके बाद ताहिर तो खुद कूद कर अपील करते हैं, पर अंपायर उनकी एक नहीं सुनता। फिर एक्टिवेट होता है धोनी रिव्यू सिस्टम। थर्ड अंपायर जब देखता है तब पता चलता है कि ये तो आउट है। इसीलिए तो कहते हैं चीते की चाल, बाजीराव की तलवार, और धोनी के डीआरएस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। एशिया कप 2018 के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक इम्पोर्टेंट मुकाबले में युजवेंद्र चहल की एक क्विकी बॉल इमाम उल हक के सीधा पैड में जाकर लगती है, इस पर एलबीडब्ल्यू की अपील करने पर अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस पर धोनी ने तुरंत रोहित शर्मा को डीआरएस लेने की सलाह दी। रोहित ने भी धोनी के फैसले का समर्थन करते हुए डीआरएस की मांग कर दी। फिर रिव्यू में साफ दिखा कि इमाम उल हक आउट थे। इतने क्रूशियल मुकाबले में इस डीआरएस ने भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। कप्तान वो हो जाए धोनी जैसा, वो दलेर है भाई, वो लेकिन वो दलेर है। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी जाएंगे तब आपको उनकी ना रियल वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये धोनी के अनबिलीवेबल डीआरएस मोमेंट पसंद आए होंगे।
अगर आप भी धोनी की ट्रू फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट कर अपना फेवरेट धोनी रिव्यू मोमेंट जरूर बताएं।